हमसे ना हो पाएगा। वाई दिस टॉपिक? ये टॉपिक चूज करने का मोटिव ये था कि मैं हर बार ना ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जो मुझे बोलते हैं, सर मैंने कोर्स में एनरोल करा या फिर मैं कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहा था और अचानक से ना मेरे से अब हो नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगा आगे। जैसे कि आप जिम में जाते हो एंड जिम में 3-4 दिन जाते हो और फिर जाना छोड़ देते हो। तो ऐसे कुछ रीज़न क्यों ऐसा करते हैं लोग, आज इसके ऊपर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन क्या है। सो दिस इज योर ऑल टाइम फ्रेंड रजनीश कुमार। कुछ अनकही बातों की सीरीज में आपका स्वागत है और यह है आपका एपिसोड 2। ठीक है, मैं अपने ना एक एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ बताता हूँ। मतलब यूजली मैंने ऐसा कई बार देखा है कि मुझे ना ऐसे लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स के ही ऑफ कोर्स, व्हाट्सएप पे आते हैं, कई बार कॉल आता है और मुझे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मुझे ना गूगल के अंदर जाना है, मुझे अमेजोन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लगना है। या फिर शायद कुछ हफ्ते पहले की बात है, मेरी किसी से बात हो रही थी एंड वो अभी सेकंड ईयर में है किसी कॉलेज में एंड वो मुझे ऐसा कह रहा था कि उसको ना आईएएस बनना है। अच्छी बात है भाई, कितना पढ़ोगे? तो मैंने बोला कितने घंटे डेडिकेट करोगे? बोला अभी तो सेकंड ईयर है तो मैं दिन के 4 से 5 घंटे डेडिकेट करना स्टार्ट करूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ऐसा बोलते हो ना मैं 4 से 5 घंटे डेडिकेट करूँगा, तो इवेंचुअली ना वो 30 से 40 मिनट ही होते हैं, वो 3 से 4 घंटे होते नहीं हैं। एंड सेकंड चीज़, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि मुझे सीए बनना है किसी कंपनी के अंदर। मतलब आपकी उम्मीदें और आपके सपने तो बड़े होते हैं, बट उन सपनों को अचीव करने के लिए जो मेहनत और डेडिकेशन, कंसिस्टेंट हमें रहना होता है, वैसा हम रह नहीं पाते हैं। जब भी कभी डिफिकल्ट चीज़ आती है ना, तो लोग हार मान लेते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, वहीं पर ड्रॉप कर देंगे और उनको नींद ज़्यादा प्यारी हो जाती है या इंस्टाग्राम पे रील्स देखना ज़्यादा पसंद आने लग जाता है ऐसे टाइम पर। आप आई थिंक मेरी बातों से रिलेट कर रहे होगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वाई कंपनीज प्रेफर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या कोई भी इंजीनियर का कोई भी रोल होता है तो वो इन्हीं कॉलेज से प्लेसमेंट क्यों लेके आते हैं? या फिर फर्स्ट डे ही 300-400 कंपनीज क्यों आ जाती है इन कॉलेजेस के अंदर? जबकि टीयर 3 टीयर 4 यहाँ भी तो बच्चे हैं, यहाँ भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके पास तो नॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यहाँ पे भी भरे पड़े हैं। फिर वहाँ पे ही क्यों जाते हैं? ऐसा क्या खास होता है उनके पास जो इन लोगों के पास नहीं है? कभी सोचा है इसके ऊपर? या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक सीए फाइनल ईयर वो सीए उसने क्लियर नहीं कर रहा है, स्टिल इज इनफ कैपेबल एज अ सीए, मतलब वो सीए जितना ही कैपेबल होता है। या फिर कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि जो लोग ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका यूपीएससी क्लियर नहीं होता, उन्होंने 3 साल या 4 साल लगा दिया, उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ होता, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफल हो जाता है। जबकि उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था फिर भी सफल हो गया। ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे का ना रीज़न ये है कि उन्होंने उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जिस जो चीज़ उन्हें मिली नहीं, मान गया वो चीज़ उन्हें मिली नहीं, बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, वो कंसिस्टेंट रहे, उन्हें रात दिन उसको पढ़ाई करी। तो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो आप वैसे ही बाकी दुनिया से बहुत ऊपर उठ जाते हो। हमारे देश के अंदर तो ऐसी बहुत बड़ी जनता है जो शायद ट्राई ही नहीं करती, वो ट्राई करना ही पसंद नहीं करती है। एटलीस्ट आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो कम से कम ट्राई तो करना ही चाहते हो, तभी आप ये वीडियो को देख रहे हो, वरना वीडियो देख नहीं रहे होते। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो कमेंट करना, झिंगा लाला लिख देना। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बातें अच्छी लग रही है तो कमेंट में पक्का लिख लेना झिंगा लाला, ताकि अगली वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊँ, मतलब इस कंटेंट से रिलेटेड कुछ बनाऊँ, कुछ नया टॉपिक, कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा रीज़न क्या है कि उधर जाने का रीज़न, कि आईआईटियंस एनआईटियंस, या फिर कंसिस्टेंट कैसे रहें। देखो, कंसिस्टेंट रहने के लिए ना आपको कुछ खास नहीं करना होता, मतलब इसका कोई हाई फाई तरीका नहीं है, आपको योगा करने की ज़रूरत नहीं है या रोज़ सुबह 6 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टाइम ना हमारा सर्कुलर होता है, मतलब चाहे 12 बजे से स्टार्ट करो रात के, आप चाहे दिन में 12 बजे उठो, पर दिन में 12 बजे उठ रहे हो ना तो रात के 1 या 2 बजे तक रहो। ऐसा मत करो कि आप दिन में 12 बजे तक उठ रहे हो और रात को बैठ जाते हो 10 बजे, 10 से लेकर तो मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो। ऐसा नहीं करना, आप टाइम पूरा दो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, पर जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो हर एक सेकंड आपका काउंट होना चाहिए। किसके ऊपर? स्टडीज़ के ऊपर। कभी आप इस बात पे ध्यान देना, कभी अपना फ़ोन खोलना, उसके ऊपर देखना आप कितना टाइम अपने फ़ोन के साथ आप बिताते हो, चाहे वेब सीरीज़ देखने में या रील्स देखने में, यूट्यूब के ऊपर कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो। वो टाइम ना आपका कुछ वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ सिखा नहीं रहा। रेदर दैन अगर आप वही चीज़ किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो तो शायद आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा स्किल्स मिलेंगे। और कीमत ना स्किल्स की मिलती है। अगर आपके पास स्किल्स है तो दुनिया आपको वैल्यू देगी। पर स्किल गेन करने के लिए ना सबसे पहले बड़े बड़े गोल्स मत उठाओ। एक बुक है एटॉमिक हैबिट,
वो आपको पढ़नी चाहिए। मैं उस बुक की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट उस बुक के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो आपको सुननी चाहिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते या पढ़ नहीं सकते हो ड्यू टू सम रीजंस, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ना पसंद नहीं, जैसे कि मैं, मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है, बट आजकल ट्राई कर रहा हूँ बुक पढ़ने का। पर शायद आप ऐसे होंगे जिनको बुक पढ़ना पसंद ना हो, तो यूट्यूब के ऊपर समरी मिल जाएगी, देखो समरी को, बहुत सारे चैनल है, या फिर बस समरी रीड कर लो या सुन लो। उसके अंदर ना अच्छी अच्छी बातें ये बोली गई है कि आपको कभी बड़े बड़े गोल सेट नहीं करने चाहिए। जैसे कि मैं जैसे कोडिंग से रिलेटेड बातें ही करूँगा क्योंकि मैं यूजली इसी फील्ड में हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं किसी बच्चे को गाइड कर रहा होता हूँ ना कि यार तेरे को गूगल के लिए गूगल का एग्ज़ाम क्लियर करना है ताकि तुम वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लग जाए, या अमेजोन के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो बेटर क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करो, स्टार्ट करो, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे पास अभी आया है उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब उसको ABCD भी नहीं पता कोडिंग की। तो सबसे पहले ना आप बड़ा गोल सेट मत करो कि आपको गूगल या अमेजोन निकालना है। आप पहले ये देखो कि मैं पहले स्किल गेन कर लेता हूँ। अब स्किल के अंदर ना सबसे पहला टास्क ये मत उठाओ कि मैं आते ही ना कॉन्टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा या मैं आते ही दुनिया के अंदर टॉप आ जाऊंगा, ये मत करो। पहले 2 या 3 महीने उस चीज़ को समझने में लगाओ, उसके ऊपर इतना हाथ साफ कर लो कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप एटलीस्ट आप उसको कन्वर्ट कर पाओ। जैसे कोडिंग के अंदर ये होता है कि जो मैं दिमाग में सोच रहा होता हूँ ना, जो भी मैं सोच रहा हूँ या मैं कुछ भी, वो मैं ना सिस्टम को समझा पाऊँ कि देख भाई मैं ये सोच रहा था, तुझे ऐसा करना है, तो मैं उसको वैसे इंस्ट्रक्शंस दे पाऊँ। कोडिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं सिस्टम को, तो वो सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके अपना एक आउटपुट थ्रो करता है। अगर कुछ नॉन टेक के लोग यहाँ पे मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन इंस्ट्रक्शंस को हमारा सिस्टम रीड करता है लाइन बाय लाइन, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब आप चाहे CA की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट एडवांस बुक उठाओगे तो कुछ नहीं होने वाला यार। बेसिक से स्टार्ट करोगे, स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, तो आपके लिए आगे की चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को पहले अचीव करो। पहले सबसे पहले बेसिक्स कवर करो अपने। बेसिक कवर करने के बाद जब ये काम हो जाए तो अब बात करते हैं फिर कॉन्टेस्ट की। हमें जब कॉन्टेस्ट देना होगा तो कॉन्टेस्ट के अंदर ना ऐसा कभी मत सोचना कि आप पहला कॉन्टेस्ट दोगे उसके अंदर आप डायरेक्ट 3 या 4 सवाल सॉल्व कर लोगे। अगर 4 सवाल का कॉन्टेस्ट है और आप एक बार में 3 सवाल सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए, कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर दो। और ऐसा मान के चलो कि पहले 20 कॉन्टेस्ट तक ना आप 0 सवाल सॉल्व करोगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हो आप, ऐसा मान लो आप, ताकि आपकी उम्मीदें ना टूटे। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं 2 को सॉल्व करूँगा, ये भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर 3 एंड 4, ऐसा मैं स्ट्रेट 20 कॉन्टेस्ट तक करता रहा, मुझसे एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा। बट एक चीज़ हमें इसके साथ करनी है, वो ये करना है कि जब भी मेरा कॉन्टेस्ट खत्म होना, तो उस कॉन्टेस्ट के पीछे जब वो कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा, उस क्वेश्चन को, उन चारों क्वेश्चन को मुझे विद इन 2 डेज सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि 2 दिन के अंदर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करूँ, हर एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक DFS का सवाल आया, अब मैं उस DFS के सवाल को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे को DFS इतने अच्छे से आता नहीं है, तो मैं ये करूँगा कि मैं उस DFS के ऊपर पहले जाके 3 या 4 सवाल सॉल्व करूँगा। बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि हमारी वेबसाइट है nados.com, नाडोस पे आइए आप, नाडोस पर क्वेश्चंस मिलेगा, वहाँ पे सॉल्व करो, या फिर लीड कोड पे चले जाओ, लीड कोड पे जाके सॉल्व करो। जब वो 3-4 सवाल आप DFS के सॉल्व कर लोगे, देन गो फॉर द सेम क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन के ऊपर जाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, शायद कर लोगे। अगर तब भी नहीं कर पा रहे हो तो उसका एडिटोरियल पढ़ो, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे नेट के ऊपर, अब उन सॉल्यूशंस को देखो। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो इवेंचुअली जब आप 20 कॉन्टेस्ट दे चुके होगे तो शायद आपने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। अब आप जब कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा कि आप हर एक कॉन्टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो चुके हो। बट आपको इस काम के अंदर कंसिस्टेंट रहना है। अगर कॉन्टेस्ट वीकली हो रहे हैं तो हर वीक, तो जैसे कि जैसे हमारी वेबसाइट है नाडोस के ऊपर, उस पर हर वीक कॉन्टेस्ट होता है सैटरडे संडे को। अगर आप सैटरडे संडे हर वीक कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करोगे और इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे तो वीक के आप 2 कॉन्टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, यानी एक वीक में 8 सवाल सॉल्व कर रहे हो, और आप कंसिस्टेंट हो इसके ऊपर कि मैं हर वीक 8 सवाल सॉल्व करते जा रहा हूँ, तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो आपने 32 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक वीक के अंदर। पर उन 32 सवाल को सॉल्व करने के लिए शायद आपने कुछ और सवाल भी सॉल्व किए होंगे किसी और वेबसाइट के थ्रू। तो ये कंसिस्टेंट होने का फ़ायदा मिलता है। बट अगर आपने एक बार कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना आप ऐसा क्या करो कि अगर आप एक महीने, एक वीक का जो आपका आउटपुट आया है उसे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करो। क्योंकि होता ये है कि अगर मान लो मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ, फिर मैं कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, उस टास्क के अंदर मैंने ना जो मुझे अचीव करना था, मैंने एक वीक का गोल सेट करा कि मुझे एक वीक के अंदर ना 6 सवाल सॉल्व करने थे, और मैं उस 6 क्वेश्चन के टारगेट को रीच कर गया विद इन अ वीक।
मैं समहाउ रीच कर गया। अब मैं नेक्स्ट वीक दोबारा 6 सवाल का टारगेट उठाता हूँ और मैं 6 सवाल फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब मुझे ना अपने टारगेट को बढ़ाना चाहिए, चाहे 1% के रेट से बढ़ाओ या 10% के रेट से बढ़ाओ, पर उस टारगेट को इंक्रीज़ करो। अगर आपका टारगेट 6 क्वेश्चन का हुआ करता था, अब उस टारगेट को इंक्रीज़ करके 7 या 8 क्वेश्चन का कर लो। ऐसा वीकली अपने टारगेट को इंक्रीज़ करते रहो। अब आप बोलोगे सर टाइम कहाँ है, करना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। या टाइम होता है, आपके पास इनफ टाइम होता है, बस आप उस टाइम को देख नहीं पाते हो। अगर आप अपने फ़ोन को चलाना बंद कर दो तो आपको पता लगेगा कि आपके पास कितना सारा टाइम है। आपको पता लगेगा कि आप शायद 4 या 5 घंटे अपने फ़ोन के साथ बिताते हो। उसके साथ ना बिताकर अगर आप किताबों के साथ या अपने लैपटॉप के साथ, लैपटॉप के ऊपर वेब सीरीज़ नहीं देखनी है, लैपटॉप के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या पढ़ाई करनी है, अगर आप ये काम करोगे तो शायद आपकी स्किल सेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। मेरी बात अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार करके देख लो। आप 1 महीने के लिए अपने फ़ोन को हटाओ, सारी फालतू चीज़ें, ये इंस्टाग्राम छोड़ दो, ठीक है, फेसबुक पे हालांकि आजकल फेसबुक कोई नहीं जाता, तो चलो फेसबुक को हटाते हैं। ट्विटर पे लोग जाते हैं, ट्विटर को हटा दो। ये स्नैपचैट हटा दो, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर फालतू वीडियोस देखना बंद कर दो, इंक्लूडिंग मेरी वीडियो भी देखना बंद ही कर दो। कुछ खास नहीं मिलेगा आपको, ज्ञान एक ही होता है। मैं अपने बस आपको पुश कर रहा हूँ, तो ये वीडियोस देखना बंद कर दो। और क्या करो, जाके अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप सीए की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप बस उसी चीज़ों के साथ लगे रहो और हर बार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। डे बाय डे या वीक बाय वीक अपने हिसाब से गोल सेट करो। और उसके बाद 1 महीने बाद अपने आप से सवाल करना कि आप जो डे 1 पर थे और आज जो आप हो, क्या उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट है। जैसे कि अगर मैं जिम की ही बात करूं, अगर कोई पर्सन जिम करने जाता है, मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ये सब रिलेट कर लेंगे। अगर मैं जिम की बात करूं तो जिम के अंदर अगर मैं 30 kg के साथ मैं आराम से ट्राइसेप लगा पाता हूँ, 30 kg के साथ, यानी 30 kg होता है ना, ट्राइसेप मारना होता है इस तरीके से, अगर मैं वो लगा पाता हूँ और मैं हर दिन ट्राइसेप ही मारता रहूँ 30 kg के साथ, तो शायद मेरी मसल्स ग्रो होना बंद हो जाएगी। क्यों ग्रो होना बंद हो जाएगी? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना वो हैबिचुअल हो जाएगी उस 30 kg को लेकर। अगर मैं 30 kg के साथ कुछ इंप्रूवमेंट ना करूं या फिर मैं उसको 35, 40 या 60 तक लेकर ना जाऊं, मेरी मसल्स ग्रो नहीं होगी। क्योंकि एक लेवल आता है जिसके बाद आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और वो उसको बहुत ईजिली कंज्यूम कर लेती है। उसको पता होता है कि यार इतना दर्द तो सह ही लेंगे। पढ़ाई के अंदर भी दर्द होता है, पढ़ाई के अंदर नींद आ रही होती है यार, नींद को छोड़ के पढ़ाई करनी पड़ती है। या फिर कभी कभार कुछ खाने का मन कर जाता है, उसको अवॉइड करके पढ़ाई करनी होती है। खाने का मतलब है कि जंक फूड की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करो अचानक से क्रेविंग उठ जाती है, चलो आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। और आजकल तो बहुत ईजी हो गया, स्विगी उठाया, जोमेटो उठाया, ऑर्डर मारा और विद इन आवर आपके पास आ गया। क्रेविंग हो जाती है, बट आप सोचते 5 मिनट का काम है, एक्चुअली में 5 मिनट लगते नहीं है ऑर्डर करने में ना। ऐसा तो होता नहीं कि स्विगी को फ़ोन खोला एंड ऑन द स्पॉट आपने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के लिए कम से कम आप 20 से 25 मिनट लगा देते हो। पहले ढूंढते हो कौन सा फ्लेवर खाऊं, फिर ढूंढते हो कौन से रेस्टोरेंट से खाऊं, फिर देखते हो अच्छा कहाँ सस्ता मिलेगा, जो स्विगी पर सस्ता मिलेगा, जोमेटो पर सस्ता मिलेगा, अच्छा कूपन कोड कौन सा लगाऊं। 20 मिनट आपने वहाँ गवा दिए। फिर वेट करते रहते हो कब आएगा कब आएगा, फिर वो फ़ोन करता है, फिर उसको डायरेक्शन बताते भाई इधर आ जा। तो टाइम तो वेस्ट करते हो ना। तो अगर आप ध्यान से सोचो, आप पूरे दिन के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ फालतू चीज़ों के अंदर वेस्ट कर देते हो। वो सारा टाइम आपको वहाँ वेस्ट नहीं करना, आपको पढ़ाई के ऊपर लगाना है। तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो पर्सन गूगल निकाल रहा है और आप जो गूगल की तैयारी कर रहे हो, एक जो गूगल निकाल के बैठा और आप एक गूगल की तैयारी कर रहे हो, ये गूगल निकाल गया और आप नहीं निकाल पाए, जबकि टाइम इसके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे थे। ये ऐसा क्या खास कर गया? या फिर जो लोग रैंक 1 लेकर आते हैं और जो लोग रैंक 1 नहीं ला पाते या फिर रैंक 100 में भी नहीं आ पाते हैं, ऐसा क्या खास कर जाते हैं? वो यही खास कर जाते हैं, वो चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट रहते हैं और वो डेडिकेशन जो उन्हें डेडिकेट किया होता है टाइम, उसके साथ वो लगे रहते हैं। ये खास कर जाते हैं जो कि हम नहीं कर पाते। इसीलिए ना बहुत सारी कंपनीज आईआईटीएंस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव कर रखी है। वो कंसिस्टेंट थे तभी आईआईटी में गए हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते तो आईआईटी में नहीं होते या एनआईटी में नहीं होते। ठीक है, जो लोग सीए बन गए, हम उन पर भरोसा क्यों कर लेते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू सीए फाइनल। मतलब सीए जो बन चुका है और एक जो सीए फाइनल है वो बन नहीं पाया पर रह गया, मैं क्यों भरोसा करूँ सीए के ऊपर, सीए फाइनल पे क्यों ना करूँ, जबकि नॉलेज दोनों के बराबर है। पैसे सीए फाइनल कम लेगा जबकि सीए वाला पैसे ज़्यादा लेगा, बस उसके पास स्टैंप है, वो स्टैंप की कीमत हो जाती है। वो तो चलो बाहर से भी लगवा लूँगा, फिर भी मैं सीए के ऊपर ज़्यादा भरोसा क्यों करता हूँ? क्योंकि यार उसने प्रूव कर रखा है कि उसको चीज़ें आती है, कहीं फंसेगा तो निकल जाएगा, और उसने बनने के लिए उसने कंसिस्टेंट रहा है। इसलिए कंपनियां सीए को ही प्रीफर करती है एज कम्पेयर टू सीए फाइनल।
और बाकी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जब बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, उसके लिए आईटीएंस को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बंदा कंसिस्टेंट था, कहीं फंसेगा तो निकल जाएगा प्रॉब्लम से, ये उस प्रॉब्लम को डर के बैठेगा नहीं। और अगर मैं किसी दूसरे कॉलेज में जाके किसी पर्सन को उठाता हूँ तो ऐसा होगा कि कभी प्रॉब्लम आई वो डर के बैठ जाएगा, ये कंपनी से छोड़ देगा, ये स्विच मार लेगा। ऐसी प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि टायर 3 या टायर 4 के बच्चे डिज़र्व नहीं करते गूगल अमेजन में जाना, डिज़र्व करते हैं। मेरे पास हज़ारों कहानियाँ हैं ऐसी, जो लोग टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 में होकर भी अब गूगल के अंदर पहुँचे हैं, गूगल यूएसए तक गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर वो सारे लोगों ने ना बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। आप परसेंटेज के टर्म में बात करो कि टीयर 4 टीयर 5 के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गूगल में गए, और एक आईआईटी के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटी से गूगल के अंदर गए। परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बात करो, ये मत करो यहाँ से एक गया था, यहाँ से हज़ारों गए थे, तो एक और हज़ारों में फ़र्क होता है। ठीक है, वो एक बंदा सच में डेडिकेटेड था इसलिए गया। तो आपको क्या दिखानी है? डेडिकेशन। आपको इसी के ऊपर काम करना है। तो ये वीडियो ना सिर्फ इसलिए था ताकि थोड़ी बहुत आपकी आंखें खुल जाए और आप पढ़ाई को लेकर थोड़े सीरियस हो जाओ। क्योंकि ये जो सवाल मेरे पास आते रहते हैं ना, इसका जवाब एक ही है, हर बार एक ही जवाब मैं देता हूँ, या डेडिकेशन और टाइम। मुझे टाइम इन्वेस्ट कर दे मेरे ऊपर, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं हर बच्चे को एक ही बोलता हूँ कि मुझे कितना टाइम देगा। 4 से 5 घंटे इनफ नहीं है, मुझे 8 या 9 घंटे चाहिए। मैं 8 या 9 घंटे ना आप लोगों से इसलिए मांगता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे कॉल करा है मैं हर बार 8-9 घंटे बोलता हूँ। मैं इसलिए मांगता हूँ क्योंकि जब मैं 8 या 9 घंटे मांगूंगा, कम से कम मुझे आपसे 4 घंटे तो मिलेंगे यार। कम से कम 4 घंटे तो पढ़ाई के दोगे मुझे। उस 4 घंटे अगर रोज़ मुझे दे दोगे ना, मैं बहुत कुछ कर लूँगा उसके साथ। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे हर दिन 8 से 9 घंटे चाहिए पढ़ाई के लिए, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। मुझे नहीं पता कॉलेज जाते हो नहीं जाते हो, क्लासेस लेते हो नहीं लेते हो, क्या करते हो क्या नहीं, डजेंट मैटर। उन सब को हटाकर 8 से 9 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए, जिसमें आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ बैठे रहोगे और कुछ नया सीखोगे, हर बार अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, ऐसी और वीडियो चाहिए तो बोला ना कमेंट में, झिंगा लाल लिख देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो पक्का करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और एक लास्ट चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। पेप कोडिंग का इंस्टाग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उसको जाके एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है? तो आपको उसके अंदर भी नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं किसी और अनकही कहानी के साथ।